दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट्स की है। दोस्तों आज से अपने चैनल के माध्यम से 11th मैथ्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय। तो दोस्तों समुच्चय को पढ़ने से पहले आपको समुच्चय की परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्या होती परिभाषा दोस्तों। तो दोस्तों आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। किसी से भी दोस्तों अगर आप ये पूछेंगे तो यही उत्तर आएगा। यहाँ पर सबकी बात दोस्तों यही रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे सुपरिभाषित। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे हम लिख भी सकते हैं ए ई आई ओ यू। तो दोस्तों ये सुपरिभाषित रहेगा, इसलिए इसको समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 डेढ़। दोस्तों जानते हैं आप ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों किसी से भी पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो यही बोलेगा 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों कहेंगे कि सुपरिभाषित है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सप्ताह के 7 दिन, तो सप्ताह के 7 दिन दोस्तों यही कहेगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है दोस्तों, तो सब यही कहेंगे। 7 डेज जो 7 दिन होते हैं वही रहेंगे, उसमें बदलना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी दोस्तों सुपरिभाषित है। जहां पर दोस्तों सुपरिभाषित नहीं होता है वहां पर कंडीशन क्या होती है, जैसे मैं कहूं कि विश्व के 11 महान खिलाड़ियों का संग्रह। तो दोस्तों विश्व के 11 महान खिलाड़ी सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रहेंगे। कोई कहेगा कि विराट कोहली हमारी टीम में रहे, दूसरा कहेगा नहीं विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा हमारी टीम में रहे। तो दोस्तों अगर आप किन्हीं दो को खड़ा करें और उनसे कहें कि आप 11 प्लेयर्स की टीम बनाएं, तो दोनों की डिफरेंट आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी। तो वहां पर कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब दोस्तों सुपरिभाषित नहीं है। तो उस केस में समुच्चय नहीं होगा। अब बढ़ते दोस्तों समुच्चय के आगे। आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी, परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम समुच्चय को 2 विधियों द्वारा लिख सकते हैं, 2 विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं। उस 2 विधियों को पढ़ने से पहले दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मझले ब्रैकेट में अवयवों को लिखते हैं, कॉमा लगाकर उनको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहेगा कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मझले ब्रैकेट में उनको लिखा जाता है। अब दोस्तों समुच्चय को लिखने की 2 विधियां हैं। दोस्तों पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। दोस्तों रोस्टर या सारणीबद्ध विधि में सीधे एलिमेंट शो कर दिए जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू। दोस्तों जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो सीधे दोस्तों हमने दिखा दिया, मतलब सारणी आ गई है, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर या सारणी विधि। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी विधि हमारी समुच्चय निर्माण विधि। दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि में जैसे यहां पर हमने लिख दिया कि ये स्वर हैं, सीधे दिखा दिया आपको, और इसमें दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं x सच दैट x, जहां अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, या दोस्तों लिख सकते हैं स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, या ए लिखें या स्वर लिख दें दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों बात छिप गई, बात वही है, यहाँ पर वही रहा है, लेकिन दोस्तों ये भाषा में यहाँ पर डिनोट कर दिया, इसलिए नाम आ गया समुच्चय निर्माण विधि। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें। हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 डेढ़। दोस्तों ये हमारा रोस्टर या सारणीबद्ध तरीका है। इसे आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक
संख्या है दोस्तों बात यही है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम बात है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर दोस्तों ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा है। बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो दोस्तों बताना है आपको इसमें से कौन कौन से समुच्चय हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला लिखा हुआ है, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे जनवरी, जैसे जून, जैसे जुलाई, किसी से भी पूछेंगे दोस्तों तो यही बताएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए दोस्तों ये समुच्चय है। दूसरा दोस्तों लिखा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों सभी के दृष्टिकोण में जो लेखक हैं वो अलग अलग आएंगे। कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद, कोई कहेगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बात अलग अलग आएगी, तो ये जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसे दोस्तों समुच्चय नहीं कहेंगे। अगला है दोस्तों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो दोस्तों सभी के दृष्टिकोण में 11 बल्लेबाजों की टीम अगर किन्हीं 2 से बनवाएंगे तो वो डिफरेंट रहेंगी, अलग अलग रहेंगे। सभी का दृष्टिकोण अलग होता है दोस्तों। कोई कहेगा मुझे युवराज सिंह अपनी टीम में चाहिए, कोई कहेगा विराट कोहली चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसको दोस्तों हम समुच्चय नहीं कह सकते। अगला दोस्तों, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो दोस्तों आप 11th में पढ़ेंगे, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे तो वही रहने दोस्तों, चेंज नहीं होना है, सुपरिभाषित है, इसलिए दोस्तों ये समुच्चय है। अगला दोस्तों, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। दोस्तों 100 से कम, तो 1 से लेकर 99 तक वही रहेंगी दोस्तों, चेंज नहीं होनी है, तो ये भी दोस्तों समुच्चय है। अगला दोस्तों, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। दोस्तों प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं उतने ही रहने हैं, हट बदलने नहीं है कुछ भी दोस्तों, तो ये भी सुपरिभाषित है, तो ये दोस्तों समुच्चय है। अगला है दोस्तों, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक दोस्तों आप जानते हैं 2 4 यही रहने हैं, चेंज नहीं होने हैं, तो दोस्तों ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। अगला है दोस्तों, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों जितने प्रश्न हैं वही रहेंगे, कोई प्रश्न बढ़ेगा नहीं, कोई कम नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी समुच्चय है। अगला दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दोस्तों सभी के दृष्टिकोण में खतरनाक जानवर, कोई कहेगा मुझे डॉग से डर लगता है, कोई कहता है मुझे मंकी से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे शेर से डर ही नहीं लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कि खतरनाक जानवरों का संग्रह आप 2 से बनवाएंगे, 2 से बनवाएंगे तब भी वो डिफरेंट रहेंगे, तो सुपरिभाषित नहीं है दोस्तों, तो इसलिए ये सेट नहीं है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा नंबर 2। मान लीजिए एक सेट दिया दोस्तों, ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू। दोस्तों ये बिलोंग्स टू है, दूसरा है अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो दोस्तों पहला दिया है 5 रिक्त स्थान ए। तो दोस्तों देखिए 5 सेट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोस्तों यहां पर लिख देंगे आप बिलोंग्स टू। दूसरा दोस्तों है 8 ब्लैंक स्पेस ए। आप देख सकते हैं दोस्तों 8 सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यहां लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार से दोस्तों आप दूसरा वाला सवाल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। दोस्तों पहला दिया है ए x such that x एक पूर्णांक है और
-3 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो दोस्तों -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूर्णांक लिखा है इसलिए माइनस वाले भी आ गए। अगर दोस्तों यहां पर लिखा होता प्राकृतिक संख्या तो 1 से 6 तक लिखते हैं आप। दूसरा है दोस्तों बी, x x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों 6 से कम प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा दोस्तों दिया है इसमें सी, x x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या लिखनी है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अंकों का योग भी जो है वो 8 है। तो दोस्तों 17 2 अंकों की संख्या आप जोड़ लीजिए, 7 और 1 8 होता है। 26, 35, 44, 53, 62, 71। दोस्तों ये सभी 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योगफल भी 8 है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर हमारा है डी, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक है। दोस्तों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या स्वयं से ही भाज्य होगी या फिर 1 से, लेकिन दोस्तों कंडीशन एक और है कि 60 को भाग भी करे। तो दोस्तों 2, 3, 5 इनके अलावा कोई और नहीं है। आप देख सकते हैं 2 से भी 60 को भाग कर सकते हैं, 3 से और 5 से, और तीनों जो है वो अभाज्य संख्या है। अगला नंबर है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एक एक अक्षर लिखेंगे दोस्तों, T R I G O N। दोस्तों रिपीट नहीं कराएंगे, यहां पर वो 2 बार आना नहीं लिखना, एक बार लिखना दोस्तों। N M E T लिख चुके हैं दोस्तों, R भी लिख चुके हैं, Y समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों F बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बी लिखना है, ई, टी और आर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। 3 क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।